वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हमने अर्ज़ किया था कि आज से कई 100 साल पहले एक मर्द दरवेश एक सैयद ज़ादा आले मुस्तफ़ा का एक अजीम फर्जंद अइम्मा-ए अहले बैत की औलाद में से एक अजीम और दरख्शिंदा सितारा, एक ऐसा भी गुजरा है जिसने तकरीबन 900 साल पहले आने वाले हालात और ज़मानों का नक्शा खींचा। और जूं जूं मुस्तकबिल ने, हालात ने करवटें बदलनी थी और जहां जहां जो जो हालात पेश आने थे, सदियों पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इंकिशाफ फरमा दिया। तीन कसीदे हैं उनके फारसी ज़ुबान, और ये एक कसीदे में उस साल का जिक्र करते हैं जिस साल में उन्होंने वो कसीदा लिखा, तहरीर किया। आखिरी अशार में एक लफ्ज़ बोलते हैं कुंतु कंज़न, कि ये साल कुंतु कंज़न का साल है। और कुंतु कंज़न का साल उन्होंने क्यों करार दिया? इसलिए कि इल्मुल आदाद के हिसाब से अगर कुंतु कंज़न के आदाद निकाले जाएं, जैसे हर हर्फ का एक अदद होता है, जैसे आप
786 लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सारे हरफों के अदद जमा करें तो 786। तो एक कसीदे के आखिर में लिखते हैं कि ये साल जिसमें मैं ये कसीदा लिख रहा हूँ ये कुंतो कंजन का साल है। और कुंतो कंजन के आदाद जब निकाले जाएं तो वो 548 बनते हैं। इसका मतलब ये है, वो ये फरमा रहे हैं कि ये कसीदा जो मैं लिख रहा हूँ ये साल 548 हिजरी है। तो 548 हिजरी के अंदर उन्होंने ये वाक़यात कलमबंद किए अशार की सूरत में। जो अशार तारीख ने अपने सीने में महफूज रखे, 2000 अशार लिखे और 2000 अशार में से तकरीबन 300 के लगभग उनके अशार तारीख ने अपने सीने में महफूज किए। तो 548 हिजरी के अंदर उन्होंने ये कसीदे लिखे। और आज है कौन सा साल है हिजरी का? 1443, 1443। ये 1443 हिजरी है। और 1443 में से अगर 548 निकाले जाएं तो 895 साल बनते हैं। तो आज से 895 साल पहले उन्होंने ये चीजें लिखी। 3 कसीदे हैं वो लिखे। एक कसीदे का इख्तिताम तो मी बीनम के रदीफ के साथ होता है। मी बीनम कि मैं देख रहा हूं। वो जितने भी अशार हैं हर शेर के आखिर में आता है मी बीनम कि मैं देख रहा हूं। दूसरा जो कसीदा है उसका जो रदीफ काफिया है वो है पैदा शवद कि पैदा होगा, ये हालात पैदा होंगे, फलां फलां शख्स पैदा होगा। दूसरा कसीदा उसका जो रदीफ का वो पैदा शुद्ध के नाम से, हर शेर के आखिर में पैदा शुद्ध, ये पैदा होगा, फिर ये पैदा होगा, फिर ये हालात पैदा होंगे, फिर ये हुक्मरान पैदा होगा। वो पैदा शुद्ध, दूसरा कसीदा पैदा शुद्ध के रदीफ के साथ आता है। और तीसरा कसीदा है उसके आखिर में रुस्तमाना, काहिराना, गासिबाना, कातिलाना, ये अल्फाज इस वजन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 कसीदे हैं। इनका पूरा नाम सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह, सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह शाह वली। और बाद में किरमानी भी लिखा साथ। ये अहले बैत की औलाद में से हैं। आइम्मा अहले बैत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में से हैं। और हल्ब के अंदर एक कौल के मुताबिक हल्ब के अंदर शाम के अंदर ये पैदा हुआ और फिर जवानी की इब्तिदा में इराक आ गए। कमोबेश को 24 साल इराक में रहे। फिर उसके बाद मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। 7 साल वहाँ क़याम किया। मक्का पाक, मदीना पाक, हरमैन शरीफ है। और हजरत एक बहुत बड़ी हस्ती अब्दुल्ला याफरी, उनके हाथ पर बैअत की। और उन्होंने ऐसे सिलसिला में इनको बैत किया कि वो सिलसिला जो इमाम गजाली तक जाता है। और इमाम गजाली से ऊपर इनका सिलसिला रूहानियत हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक जाता है। और फिर सफ़र किए, बहुत ज़्यादा सफ़र किए। कुछ अक़वाल ये भी मिलती हैं कि आप कश्मीर भी तशरीफ़ लाए, फिर समरकंद, बुखारा, इस तरह दूर दराज के सफ़र फरमाए। और मिज़ार मुबारक इनका ईरान में,
ईरान में बयान किया जाता है। ये सैयद नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मी बीनम का जो कसीदा है उसमें 2 अशार आप फरमाते हैं कि कुदरत किरदगार मी बीनम, मैं अल्लाह की कुदरत देख रहा हूँ, अल्लाह की शानों को देख रहा हूँ। हालत रोजगार मी बीनम, मैं ज़माने के हालात देख रहा हूँ, ज़माने को करवटें बदलता हुआ देख रहा हूँ। अज नजूम ई सुखन नमी गोयम, मैं जो बात कर रहा हूँ ये इल्म नजूम से नहीं कर रहा, किसी हिसाब किताब से सितारे सयारे ये चीज़ें देखकर मैं ये बातें नहीं कर रहा, बल्कि आज किरदगार मी बीनम, बल्कि जो देख रहा हूँ मैं अपने रब की तरफ से देख रहा हूँ, अपनी आँखों से देख रहा हूँ। ये इल्म नजूम का इल्म नहीं है, इल्म नजूम का हिसाब नहीं है, बल्कि अज किरदगार मी बीनम, बल्कि अल्लाह की बारगाह से मुझे ये मुशाहदात ये फैज़ अता हो रहा है। अब उनके लिए तो मुस्तकबिल था, हमारे लिए माजी है, क्योंकि वो वक्त गुजर गया है, सदियां गुजर गई हैं, 900 साल। वो जो बात करते थे वो मुस्तकबिल के लिए करते थे, अब उनका मुस्तकबिल हमारा माजी बन चुका है। आइए माजी की तारीख, वो बातें जो उनके लिए मुस्तकबिल थी हमारे लिए वो हिस्ट्री है, वो तारीख। आइए चलो इसी बहाने थोड़ा सा जायजा तारीख का भी मिल जाएगा। बर्रे सगीर पाक व हिंद की हिस्ट्री आप फरमाते हैं कि रास्त गोयम बादशाह दर जहां पैदा शवद, ये दूसरा कसीदा है जिसके आखिर में मैंने बताया कि पैदा शवद के अल्फाज आते हैं। रास्त गोयम बादशाह दर जहां पैदा शवद, रास्त गोयम मैं सच कहता हूं, तर्जमा करता रहूंगा साथ साथ ताकि आप समझते जाएं। रास्त गोयम मैं ठीक कह रहा हूं, बादशाह दर जहां पैदा शवद, इस जहान में एक बादशाह पैदा होगा, नाम ऊ तैमूर, तैमूर शाह साहिब क़िरां पैदा शवद, उसका नाम तैमूर होगा। आपने एक बादशाह तैमूर का जिक्र सुना होगा, तैमूर ये चंगेज खान की औलाद में से था। और हैरत की बात यह है कि जब आपने तैमूर का नाम लिया तो तैमूर ने अभी 200 साल के बाद पैदा होना था। तैमूर की पैदाइश से 200 साल पहले उसका नाम लेकर बता रहे हैं। इसलिए आका इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मुमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता। ये अल्लाह के नूर से बसारत भी वसी हो जाती है, बसीरत भी वसी हो जाती है। मैं सच कहता हूं दुनिया में एक बादशाह पैदा होगा जो इस दौर का सबसे बड़ा हुक्मरान होगा, उसका नाम तैमूर होगा। और ये तैमूर ये चंगेज खान की औलाद में से था, मंगोल बादशाह चंगेज खान, ये उसकी नस्ल में से था। ये बहुत जाबिर और जालिम बादशाह तस्वुर किया जाता है तारीख के अंदर। इसने तुर्की पे हमला किया, इसने अफगानिस्तान पे हमला किया, इसने ईरान पे हमला किया, इसने हिंदुस्तान पे हमला किया। और खिलाफत उस्मानिया के एक सुल्तान था, सुल्तान बायजीद यल्दरम, खिलाफत उस्मानिया का एक सुल्तान, वो भी इसी के हाथों मारा गया, तैमूर के हाथों। उसको शिकस्त हुई पहले, फिर इसी के हाथों मारा गया। ये नाम का मुसलमान था और दर हकीकत वो जो मंगोलों के खून के अंदर एक जबर, इंसानियत पर एक जुल्म वाला जो एक जज्बा था वो भी इसमें मौजूद था। वही मंगोलों वाली जाहिलियत और सफाकियत इसके अंदर मौजूद थी। इसके ज्यादातर हमले मुसलमान इलाकों में हुए और इसके हाथों तुर्की से लेकर हिंदुस्तान तक लाखों मुसलमानों का खून बहा।
ये तैमूर, इसने 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और उस वक्त दिल्ली का बादशाह सुल्तान मोहम्मद तुगलक था। और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ये अपनी जान बचाकर भागा, शिकस्त खाकर जान बचाकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक भाग गया और पूरे दिल्ली पर और अराउंड सराउंड के एरियाज पर अब इस तैमूर की हुकूमत हो गई, इसका इख्तिदार जम गया। और दिल्ली ही के गिरदो नवाह में ये 1412 के अंदर इसका इंतकाल हुआ। तैमूर के बाद जिस बादशाह का नाम लेकर जिक्र करते हैं वो है मीरा शाह सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, और इसके बाद सुल्तान अबू सईद मिर्जा का नाम लेते हैं। फिर उसके बाद एक बादशाह उमर शेख गुजरा है, उसका नाम लेते हैं। और उमर शेख के बाद जिसका नाम लिया है वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। और बाबर का नाम लेते हैं, कहते हैं कि शाह बाबर बाद अज़ां दर मुल्क काबिल बादशाह। ये काबिल का बादशाह था, काबिल का बादशाह था, अफगानिस्तान में इसकी हुकूमत थी ज़हीरुद्दीन बाबर की। पस बदहली वाली हिंदुस्तान पैदा शबद, वो जो काबिल का बादशाह बाबर होगा वो दिल्ली का हुक्मरान, दिल्ली का बादशाह बनेगा। ये वो ज़हीरुद्दीन बाबर है जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। मुगलिया सल्तनत का पहला हाकिम, पहला फरमारवा और पहला बादशाह ये ज़हीरुद्दीन बाबर है जिसने मुगलिया सल्तनत की ईंट रखी, बुनियाद रखी। और आगाज मुगलिया सल्तनत का जिसने किया वो ये ज़हीरुद्दीन बाबर। इसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1526 में पानीपत की जंग में इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इब्राहिम लोदी जो सिकंदर लोदी का बेटा था उसको शिकस्त, पहले सिकंदर लोदी फिर इब्राहिम लोदी। और जब बाबर आया और दिल्ली पे हमला किया तो उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और दिल्ली को फतह किया। और इस दिल्ली को फिर उसने अफगानिस्तान की अपनी सल्तनत में शामिल कर दिया, अपने इख्तिदार में इसको शामिल कर दिया। फिर आगे फरमाते हैं आज सिकंदर चूं रसद नौबत ब इब्राहिम शाह। सिकंदर होगा, सिकंदर के बाद इब्राहिम आएगा। ई यकीदा फितना दर मुल्क आ पैदा शबद। इस इब्राहिम लोधी के दौरे हुकूमत में अनारकी होगी, लाकानूनियत होगी, फितने बपा होंगे और बिलाखिर बाबर आएगा, इसको फतह करेगा और ये इख्तिदार छोड़कर भाग जाएगा। जब इसने दिल्ली पे हमला करना था, दिल्ली को फतह करने के लिए, तो ज़हीरुद्दीन बाबर ये शराबी था, शराब का रसिया था, उमूमन नशे में रहता था। मगर जब इसने हमला करना था तो इसने शराब के बर्तन सामने पड़े हुए थे, वो सारे बर्तन एक एक करके तोड़ दिए और कहा कि मेरे अल्लाह मैं तौबा करता और तुझसे वादा करता हूं अगर ये जंग में जीत गया और दिल्ली पर मैं काबिज हो गया तो मैं जिंदगी भर इस शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब छोड़ी, तौबा की, तौबा करके फिर जंग में आया और अल्लाह पाक ने इसको फतह अता फरमाया। दिल्ली का तख्त इसके कब्जे में चला गया। फिर आगे फरमाते हैं कि बाज नौबत अज हमायूं मीर असद अजुल जलाल हमदरा अफगान यके अज आसमां पैदा शबद। फरमाते हैं कि उसके बाद फिर बादशाहत हमायूं के पास आएगी और ये हमायूं ये ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा, फिर बादशाह हमायूं के पास आएगी और इस दौरान हमायूं की बादशाह के दौरान एक और अफगान जाहिर होगा, एक और अफगानी आएगा।
मुगल सल्तनत पर बाबर के बाद हुमायूं तख्तनशी हुआ और हुमायूं की फौज का एक पश्तून जर्नैल, हुमायूं की फौज का एक पश्तून जर्नैल, इसने हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दी और हुमायूं छोड़कर भाग गया। और इस जर्नैल का नाम था शेर शाह सूरी। ये पश्तून जर्नैल था शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर हुमायूं ईरान की तरफ भागा, ईरान की तरफ। अब कुछ अरसे के लिए मुगलिया सल्तनत पर डेडलॉक आ गया। ज़हीरुद्दीन बाबर फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं पर हमला किया और हमला करके जब उसको शिकस्त देकर भगाया तो हुमायूं की फौज का एक जर्नल शेर शाह सूरी जिसे कहते हैं, फिर वो काबिज हुआ। ये शेर शाह सूरी इंतहाई काबिल मुंतजिम था, अच्छा सिपा सालार था, इंतजामी सलाहियतों का मालिक था। और इसने 3 साल के मुख्तसर अरसे में शेर शाह सूरी ने पूरे हिंदुस्तान का निजाम तब्दील करके रख दिया, हिंदुस्तान की शक्ल ही तब्दील करके रख दी। इसका मतलब यह है कि अगर सलाहियत हो तो 3 साल भी मुल्क में तब्दीली के लिए काफी हो। 3 साल के अंदर शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान का नक्शा तब्दील करके रख दिया और इसका दिया हुआ जमीनों का सिस्टम आज भी कायम है। इसकी बनाई हुई ये जीटी रोड जो उस वक्त पेशावर से लेकर बंगाल तक जाती थी, आज जो लाहौर से लेकर रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से पेशावर तक जाती है, ये पेशावर से लेकर बंगाल तक जाने वाली ये जीटी रोड इसी शेर शाह सूरी ने बनाई थी। और इस शेर शाह सूरी का नाम इस्तेमाल किया, नाम लेकर बताया। एक मिसरे में फरमाते हैं, आ के नाम शेर शाह अंदर जहां पैदा शबद। इस हिंदुस्तान में एक बादशाह शेर शाह के नाम से आएगा। और ये शेर शाह कौन था? शेर शाह सूरी। इसकी वफात के बाद शेर शाह का बेटा तख्त पर बैठेगा। इसका बेटा फिर जलाल खान, शेर शाह सूरी का बेटा जलाल खान तख्त पर बैठा। अब जब शेर शाह का इंतकाल हो गया और जलाल खान जब तख्त पर बैठा, उधर से हुमायूं जो ईरान भाग गया था उसने फिर अपनी फौजों को जमा किया, हम नवाओं को जमा किया, एक मजबूत लश्कर तरतीब दिया और उसने जलाल खान की हुकूमत पर यानी शेर शाह के बेटे की हुकूमत पर हमला कर दिया। जलाल खान को शिकस्त हुई और वो हुमायूं जो शिकस्त खाकर भागा था फिर वो दोबारा दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गया और यूं मुगलिया सल्तनत दोबारा कायम हो गई। हुमायूं दोबारा आ गया। बस हुमायूं बादशाह बरहिंद काबिज में वो जो भाग चुका था ईरान की तरफ, सारा कुछ छोड़ छाड़ के इख्तिदार वो शिकस्त खाकर शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर जो ईरान पर भाग गया था, हजरत सैयद नेमतुल्लाह शाह वली अली रहमा आप फरमाते हैं कि फिर वो हुमायूं आएगा, पलटेगा और दोबारा ये दिल्ली का तख्त इस पर काबिज हो जाएगा। बाद अकबर शाह किश्वर सता पैदा शबद। फिर हुमायूं का जब वक्त गुजरेगा, अब नाम ले लेकर ये है विलायत, ये है दरवेशी, ये है फक्र कि सदियों पहले जो किसी के कर्मों गुमा में नहीं कि 100 साल बाद क्या है, 200 साल बाद क्या है, जहां कोई जो ये भी नहीं सोच सकता था कि 6 महीने बाद क्या होगा, ये 300 साल के बाद बादशाहों के नाम लेकर बता रहे हैं। फरमाया कि इसके बाद फिर हुमायूं के बाद फिर अकबर आएगा। बादशाह अकबर शाह किश्वर सता पैदा शबद। हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा करेगा। फिर इसके बाद अकबर एक बड़े बादशाह के सूरत में आएगा और ये जलालुद्दीन अकबर 1556 से लेकर 1605 तक 49 साल जलालुद्दीन अकबर की हुकूमत रही। 49 साल। और ये इंतहाई ताकतवर बादशाह के तौर पर उभरा। इसने एक नया मजहब इजाद कर दिया। इक्तिदार के नशे में अल्लाह के असल दीन को भूल गया,
अपना मजहब बना लिया, अपने तरीके अपने कानून वज़ा कर लिए, नया दीन बना लिया और उसको दीन इलाही, इसे दीन अकबरी कहा जाता है। अपने खुद साख्ता बनाए हुए दीन को दीन इलाही का नाम दिया कि यही दीन इलाही है, जो मैं कह दूं वही दीन इलाही। अब इस फितने के सद्देबाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10वीं सदी हिजरी के अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा पहली हज़ारी के मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उस मर्द कलंदर ने इस बादशाह के साथ टक्कर ली और इसके इख्तिदार को अल्लाह के बंदे ने अपने पांव की ठोकर से उड़ाकर इसका खात्मा, इसके फितने का खात्मा हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। फिर आगे फरमाते हैं कि बादशाह शाह जहांगीरस्तगी तीरा पना, फिर अकबर के बाद फिर शाहजहां आएगा। ई के आयद दर जहां बदरे जहां पैदा शबद, ये एक बड़ी आबोताब से उभरने वाला बादशाह होगा। फरमाया कि जहांगीर एक अजीम शान बादशाह के तौर पर उभरेगा। चुनाचे यही हुआ। 1605 से लेकर 1627 तक 22 साल तक जहांगीर ने हुकूमत की और अदल और इंसाफ को कायम किया, शानदार तरीके से हुकूमत की। और इसका मकबरा लाहौर शायदरा के अंदर है, तकरीबन 200-300 गज के फासले पर इसकी बेगम मलिका नूर जहां का मकबरा है, जिसके लिए ताजमहल बनाया था इसने। ताजमहल ये जहांगीर फिर लाहौर में मदफून हुआ। फिर आगे फरमाते हैं चूक नद अज़्मे सफर आहम सुवे दारुल बका, जब ये दारुल बका की तरफ सफर करेगा या जहांगीर बादशाह, सानिए साहिब क़िरान शाह जहां पैदा शबद, इसके बाद शाह जहां पैदा होगा, शाहजहां की हुकूमत। जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद नाम लेकर बताया कि फिर शाहजहां आएगा और शाहजहां अभी जिंदा होगा कि उसकी जिंदगी में उसके तख्त पर उसका बेटा ये खबर शाहजहां आएगा और शाहजहां की जिंदगी में उसका बेटा तख्त पर काबिज हो जाएगा। अब जब शाहजहां इख्तिदार में ही था अभी, तो इसके दो बेटे, एक का नाम दारा शिकोह था और एक का नाम औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह, ये वो दारा शिकोह है जिसने किताब भी लिखी सफीनतुल औलिया, आज भी मौजूद है वो किताब औलिया की सवान उमरी पर। सफीनतुल औलिया का मुसन्निफ दारा शिकोह। तो एक बेटा दारा शिकोह था जहांगीर का और दूसरा बेटा औरंगजेब आलमगीर। दारा शिकोह ने अपने बाप यानी जहांगीर को पाबंदे सलासल कर दिया, घर के अंदर नजर बंद कर दिया और शाहजहां को महल में जब नजर बंद किया तो उसकी वफात के बाद ये दोनों भाई दारा शिकोह और औरंगजेब आलमगीर, इन दोनों के दरमियान एक जंग शुरू हो गई। रियाया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, कुछ दारा शिकोह के साथ और कुछ औरंगजेब आलमगीर के साथ। बिलाखिर औरंगजेब आलमगीर को फतह हुई और वो इख्तिदार पर बैठे। औरंगजेब आलमगीर शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक हुकूमत की, तकरीबन 31 साल और 1666 में ये उसी नजरबंदी में इसका इंतकाल हो गया। और ये वो फिर आगे इसी के हवाले से फरमाते हैं बेशतर अज किरण कमतर चहल शाही को नाद, कहते कि 40 से कम साल इसकी हुकूमत रहेगी, 40 से कम साल इसकी हुकूमत रहेगी शाहजहां की। और फिर ताके पिसरत खुद बपेशिश आज़मा पैदा शबद, और इसका अपना बेटा इसी की जिंदगी में इख्तिदार पर दारा शिकोह। फिर औरंगजेब के साथ जंग हुई, वो भाग गया दारा शिकोह, औरंगजेब ने इख्तिदार हासिल कर लिया और वो तख्त पर बैठा। ये दारा शिकोह रूपोश हो गया, मगर औरंगजेब ने इसकी तलाश जारी रखी और बिल आखिर सिंध के एक अफगान जागीरदार मलक जीवन खान जिसका नाम था, उसके मुखबरी कर दी। पैसे के लालच में सिंध के जागीरदार ने इसकी मुखबरी की दारा शिकोह की और इसे गिरफ्तार करवाया
और औरंगजेब आलमगीर के दौर के जो मुफ्ती थे, उन मुफ्तियों ने धारा शकों पर कुफ्र का फतवा दिया और बिलाखिर उसे फांसी दे दी गई, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई, उसको खत्म कर दिया गया। फिर औरंगजेब की हुकूमत 1658 से औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत 1707 तक 49 साल तक औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत रही, 49 साल तक। और इस दौर के अंदर दीन को, फिक़ा को एक नया हिया नसीब हुआ, अदल को एक हिया नसीब हुआ। और इनका मुदव्वन करदा औरंगजेब आलमगीर ने अपनी निगरानी के अंदर वक्त के चोटी के उलमा को जमा किया और इनके दौर का मुदव्वन करदा, मुरतब करदा फतावा आलमगीर आज भी उम्मत मुस्लिमा से रहनुमाई। ये वो फतावा आलमगीर है जो फिक़ा में आज भी एक मोतबर मुस्तनद फतावा का दर्जा रखता है। ये काम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने किया। फिर आगे इसके बाद जगह के बादशाह मुअज़्ज़म आएगा, इसका भी नाम लिया। उसका बेटा फर्रुख आएगा, उसका नाम लिया। फिर उसके बाद एक बादशाह मोहम्मद शाह का जिक्र करते हैं और ये वो मोहम्मद शाह है जिसे तारीख मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। फरमाते कि फिर मोहम्मद शाह आएगा और फिर हिंदुस्तान पर मोहम्मद शाह के जमाने में नाम लेकर बताया कि फिर ईरान से एक बादशाह आएगा जिसका नाम नादिर शाह होगा। फिर नादिर शाह का जिक्र किया। ये एक मामूली चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराने वाला, मगर अपनी काबिलियत तरक्की करता 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 ईरान का बादशाह बन गया। फिर इसने काबिल और कंधार पर कब्जा किया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान की था ईरान का, मगर इसने काबिल और कंधार पर भी कब्जा किया और ईरान और हिंदुस्तान की कमजोरी का फायदा उठाकर 1739 में हमला कर दिया। मोहम्मद शाह शिकस्त खाकर उसने सुलह की इल्तिजा की और नादिर शाह मोहम्मद शाह के, मोहम्मद शाह रंगीला के मेहमान की हैसियत से उसके महल में आया। मेहमान की हैसियत से उसके महल में आया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहा। फिर किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह को मार दिया गया है। जब यह अफवाह फैली, ये तो महल में मौजूद था, मोहम्मद शाह के पास था, बाहर से किसी ने अफवाह फैला दी कि नादिर शाह मार दिया गया। अब यह सुनकर जो नादिर शाह के हिमायती से जो फौज थी, उन्होंने मोहम्मद शाह की फौज का कत्लेआम शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। और जब ये खबर दिल्ली के सिपाहियों ने नादिर शाह के सिपाहियों पर हमले शुरू कर दिए, कई सिपाही कत्ल कर दिए। जब नादिर शाह को पता चला तो वो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया और उसने दिल्ली के अंदर कत्लेआम का हुक्म दे दिया। और एक दिन के अंदर 12 घंटों नादिर शाह के हुक्म पर दिल्ली के अंदर 1.5 लाख लोगों का खून बहा। 1.5 लाख लोग तलवारों की जद में आ गए। फिर बाद ये यहीं से फिर कोहे नूर हीरा जो मारूफ है कि हिंदुस्तान का था, बर्रे सगीर का था, ये हीरा कोहे नूर हीरा ये नादिर शाह लेकर ईरान चला गया। ईरान से फिर ये हीरा वक्त के साथ साथ चलता हुआ फिर अफगानिस्तान आया और अफगानिस्तान से फिर कहाँ पहुंचा, ये हम आगे चल कर करते हैं। मोहम्मद शाह की रंगीला वफात के बाद फिर फरमाया कि उसका बेटा अहमद शाह आएगा। अहमद शाह का नाम लेकर जिक्र किया। बादशाह शाह कवी जोरस्त अहमद पादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद उसका बेटा अहमद शाह, उसका जिक्र किया। फिर आगे इसी दौर की थोड़ा आगे पीछे इसी जमाने के कुर्ब जवार में एक और पेशगोई करते हैं। वो क्या? एक और प्रेडिक्शन। आपने नाम सुना होगा बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक के पैदा होने की खबर सैयद नेमतुल्लाह फरमाया कि शाह बाबर बादशाह बाशद पसज़ चंद रोज दरमियान यक फकीर अज साल का पैदा शबद। फरमाते हैं कि बाबर बादशाह के थोड़े ही अरसे बाद साल राय हक के मुतलाश एक फकीर पैदा होगा, नाम नानक बबद।
उसका नाम नानक होगा। आरद जहां बावे रजू, और अल्लाह की मखलूक उसकी तरफ रजू करेगी। नानक पैदा होगा, गर्म बाजारे फकीरे बेकरां पैदा शवात, और बर्रे सगीर के अंदर उस नानक के पैदा होने से फकीरी का बाजार गर्म हो जाएगा। फकीरी का बाजार, वो फकीरे कामिल होगा, फकीरी का बाजार गर्म हो जाएगा। और दरमियाने मुल्क पंजाब शबद शोहरत तमाम, पंजाब के मिडल के अंदर, पंजाब के वस्त के अंदर, दरमियानी इलाकों के अंदर उसकी शोहरत होगी। कौम सिखा नश मुरीदो पीरे आ पैदा शबद, कौम सिखा नश एक कौम होगी जिसका नाम शेख होगा। वो कौम इस गुरु नानक की मुरीद। ये है वली की निगाह। सदियों पहले बाबा गुरु नानक को देख रहे हैं। मुल्क पंजाब के दरमियानी हिस्सा में उसकी बड़ी शोहरत होगी, सिख कौम उसकी मुरीद होगी। और फिर आगे फरमाते हैं कौम सिखाना चीरा दस्ती बाकुनद दर मुस्लिमी। फिर एक वक्त आएगा यही सिख कौम मेरी कौम पर, ये सिख कौम जाबिर और जालिम, ये कौम मेरी कौम यानी दर मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए जालिम होगी, जाबिर होगी, मुसलमानों पर जुल्म करेगी। और ये जुल्म कब तक रहेगा? ताचहल ईजोर बिदत अंदरा पैदा शबद। सिखों का जुल्म मुसलमान कौम पर 40 साल तक जारी रहेगा। कितना अरसा? 40 साल तक सिखों का दौर, सिखों का जुल्म होगा। और फिर उसके बाद वक्त ने देखा एक बादशाह आया सिखों का। कोई नाम बता सकता है? किसके जेर में किसी सिख बादशाह हुक्मरान का नाम हो? रंजीत सिंह। प्रिय रंजीत सिंह इनका हुक्मरान नंबर सामने आया। यह गुजरांवाला में पैदा हुआ था, गुजरांवाला में पैदा हुआ था रंजीत सिंह। ये को 12-14 साल का था जब इसके सर पर सरदारी रख दी गई, सरदारी का ताज सजा दिया गया। बिलाखिर लाहौर पर जो हाकिम थे वो बड़े कमजोर थे और उनके दौरे हुकूमत में लाहौर वालों पर जुल्म, डाके, चोरियां, कत्ल, और उन्होंने खतूत लिखे रंजीत सिंह को कि आ जाओ इससे हमारी जान छुड़ाओ। तो उसने हमला किया, लाहौर पर काबिज हुआ। और रंजीत सिंह यानी सिखों का इख्तिदार धीरे धीरे इसने कहां तक अपने इख्तिदार को वुसअत दी। लाहौर के तख्त पर बैठने वाला रंजीत सिंह इसका दायरा हुकूमत मुल्तान तक पहुंचा। मुल्तान भी इसकी सल्तनत में था। इधर चनियोट और झंग का इलाका जिसकी सल्तनत थी, उधर रावलपिंडी तक इसकी सल्तनत थी, उधर पिशावर तक इसकी सल्तनत थी। बन्नू का इलाका, ये सारा इलाका इस सिख सल्तनत का हिस्सा था जिसका हुक्मरान रंजीत सिंह था। और ये इख्तिदार वैसा ही साबित हुआ जैसे अल्लाह के उस वली ने कहा था कि ये मुसलमानों पर जुल्म करेंगे। मस्जिदें बंद कर दी गई, मस्जिदों को ताले लगा दिए गए, अजान पर पाबंदी लग गई, कत्ल गारत का एक बाजार गर्म हुआ। मुसलमान तहे तलवार आ गए और इसके फौजियों को, लश्करियों को अगर तनख्वाह देने के लिए खजाने में पैसे न होते तो ये आर्डर जारी कर देता, फलां जगह मुसलमान बस्ती, उस पर हमला कर दो, लूटो और अपनी तनख्वाहें पूरी करो। वो जाते, लूटते, कत्ल करते, डाका मारते, बच्चियों को अगवा कर लेते। ये जुल्म 40 साल तक रहा। बिलाखिर 3 फालिज पर हुए, 3 फालिज, पहला फालिज, दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ तक कि जुबान बंद हो गई। बिलाखिर ये मर गया। इसके बाद इसके बेटे आहिस्ता 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 वो उनको इक़्तिदार मिलता रहा। बिलाखिर इसका 10वां बेटा 12 साल की उम्र में दिलीप सिंह जिसका नाम था, यह ताज उसके सर पर रखा गया। अब अंग्रेजों ने इधर लाहौर पर काबिज होने के लिए, इस इलाके पर काबिज होने के लिए इस पर कब्जा किया और बच्चे को लंदन भेज दिया। एक खास चीज भी देकर, वो क्या
कि वो जो कोहे नूर हीरा अफगानिस्तान में गया था, वहां से एक बादशाह जिसके पास यह हीरा था उसके हालात मुनकलिब हो गए, डामाडोल हो गए, उसके खिलाफ बगावत हो गई। वो अपना खानदान लेकर भागा, उसने इमदाद तलब की इसने उसको पनाह दी। एक महल के अंदर उसको पता था कि ये उसने हीरे के लालच में इसको पनाह दी, महल में नजर बंद किया। बिलाखिर वो हीरा इससे लिया, वो कोहे नूर हीरा अफगानिस्तान से फिर इस रंजीत सिंह के पास आया। और जब इसका बेटा उसको जब लंदन भेजा गया, इसके इक़्तिदार का जब कुलियतन खात्मा हो गया, तो उस बेटे ने ये हीरा कोहे नूर हीरा अपने हाथ से मलका बरतानिया को पेश किया कि आपके अंग्रेजों ने हमारी बड़ी खिदमत की है, हमारे साथ बड़ा तामुन किया है, और उसके इवज़ हमारी तरफ से ये तोहफा, ये कोहे नूर हीरा जो आज मलका बरतानिया के ताज में ये रंजीत सिंह की औलाद के जरिए वहां तक पहुंचा। हाज़िर गिरामी कद्र, तारीख मुसलमानों पर सिखों के जुल्म और सितम भरी हुई है, और इन्हीं के अगेंस्ट जिहाद करते हुए तहरीक उठी। कुछ तो वो पठान पेशावर के, अफगानिस्तान के, चूंकि इसके वो मुखालिफ थे, उन्होंने हमले किए। और एक तहरीक मुजाहिदीन के नाम से सैयद अहमद बरेलवी और उनके शागिर्द शाह इस्माइल उन्होंने शुरू की, और बालाकोट के अंदर सिखों के खिलाफ लड़ते हुए वहां पर वो जाँ बहक हुए। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम की भरमार थी। बिलाखिर इनके इक़्तिदार का खात्मा हुआ, और कहते हैं कि ये सिख इनका एक हस्ती आएगी, ये सिख उसको मानेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो जो असल पैगाम था बाबा गुरु नानक का, वो सिखों ने भुला दिया। जो असल पैगाम तौहीद था वो भुला दिया। आप नमाज का जिक्र करते हैं, रोजे का जिक्र करते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान मुर्रिखीन ने लिखा कि बाबा गुरु नानक मुस्तफा का कलमा पढ़कर दारा इस्लाम में 2 साल ये मक्का में रहे, मदीना पाक में रहे। बाबा गुरु नानक फिर चलते चलते बगदाद हुजूर गौस आज़म जिलानी की बारगाह में भी वहां भी गए, मुसलमान हो चुके थे। और अल्लामा इकबाल नानक के नाम से नज़म लिखी। अल्लामा इकबाल कुलियात इकबाल के अंदर अल्लामा की नज़म मौजूद है। फरमाता है कि आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, बंद को हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पर नाज था। शम्मे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, यानी बर्रे शम्मे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी। बारिश रहमत हुई लेकिन जमी काबिल न थी। बुतकदा जो बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। नूर इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ, यानी बुतकदे इस पैगाम तौहीद से रोशन हो गए। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया। ये कौन, जिसे शम्मे तौहीद का चरा और मर्द कामिल कह रहे हैं, कौन? हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा। और ये वो गुरु नानक हमारे मुसलमान मुर्रिखीन के मुताबिक ये कलमा हुजूर का पढ़ चुके थे। मुसलमान ये हिंदुओं के घर पैदा हुए थे, पैदाइश हिंदू खानदान, मगर बिलाखिर फकीरी के रास्ते पर आए, और धीरे धीरे फकीरी ढूंढते ढूंढते ये फकीरी उन्हें मुस्तफ़ा के कदमों तक बदी। और फिर एक मकाम पर बड़ा अजीब बात, एक अजीब कुलिया लिखते हैं। फरमाते हैं कि एक कुलिया दिया हिसाब किताब का बाबा गुरु नानक ने। कहते हैं कि दुनिया की कोई चीज ले लो, कोई उसकी अदद निकालो। जैसे आपने 786 निकाले अदद किस चीज के, बोले किस चीज के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। नाम मोहम्मद के कितने हैं? 92 हैं। अल्लाह के 66 हैं। हर चीज का एक नाम, हर नाम का एक अदद होता है, आदाद होते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की कोई चीज उसका नाम लो, उसके आदाद लिखो, उसके आदाद को 4 से ज़रब दो, फिर 2 कानून के जमा करो, फिर 5 से ज़रब दो, फिर 20 से तकसीम करो, जो बचे उसे 9 से ज़रब देकर 2 जमा कर लो। दुनिया की
की किसी भी चीज के नाम के साथ ये कुलिया लिखो, अदद 92 नामे मोहम्मद, अदद 92 ही आएगा जो नामे मोहम्मद का अदद है। कोई चीज अब मिसाल के तौर पर मसलन 2 है, ऐसे ही एक अदद ले लिया है, 2 है। अब कुलिये के मुताबिक देखते जाएं, 2 को 4 से ज़रब दिया, कितने हो गए? कितने हो गए? बोले थोड़ा सा, कितने हो गए? 8। 8 में कानून के 2 जमा किए, कितने हो गए? 10। फिर 10 से 5 को ज़रब दी, कितने हो गए? 50। 50 को 20 पर तकसीम किया, 50 को कितने पर? 20 पर तकसीम किया तो 20 दूसरा 20 कितने हो गए? 40। कितने बचे? कितने बचे? 10। 10 को 9 से ज़रब दी, 90। 90 में 2 जमा किए, 92। कोई कायनात ये कुलिया अपना उस चीज का आदत, उसको 4 से ज़रब, फिर 2 जमा, फिर 5 से ज़रब, फिर 20 से तकसीम, जो बचे उसे 9 से ज़रब, 2 जमा करो। जमीन व आसमान की किसी भी चीज का अदद ले लो, नामे मोहम्मद आएगा। नामे मोहम्मद, ये है गुरु नानक और अल्लाह की शान। यही शान अल्लाह पाक ने अली के नाम को भी, अली ये मुर्तज़ा, अली के अदद कितने हैं कोई बता सकता है? 110। अली के अदद कितने हैं? 110। मीम मोहम्मद, मीम 40, है 8, मीम 40, दाल 40, 8 48, 40 88, दाल 4 92। ये तो हो गए मोहम्मद के। अब अली के देखो, ऐन के 70, लाम के 30, कितने हो गए? कितने हो गए? 100। ये के 10 कितने हो गए? 110 अली के आदात। जो कमाल नामे मोहम्मद में है, जो कमाल नबूवत में है, वही। अब एक कुलिया और है, और वो फारसी की 4 लाइनें हैं। अली याबी से हर लफ्ज़े मुअय्यन बकुल शस चंद आदादश दरीफन बयफ़ज़ा यकबकुन बाअश्र मज़रूब बतर है बिस्तह बरियाज़ दाद। फारसी की इबारत है। अब इसका तर्जमा यह है कि किसी भी चीज की अदद लेकर उसे 6 से ज़रब दो, फिर उसमें एक अदद जमा कर लो, इस हासिले जमा को 10 से ज़रब देकर 20 पर तकसीम कर लो, तकसीम के बाद जो बचे उसे 11 से ज़रब दे दो। कायनात की कोई चीज ले लो, आखिर में अदद 110 आएगा। वक्त नहीं है कि मैं मज़ीद तशरीह करूं, सिर्फ इशारा कर दिया है। हाज़िर गिरामी क़दर फिर आगे फरमाते हैं, ता मुद्दत से 100 साल दर मुल्क हिंद बंगाल कश्मीर सितंबर भोपाल गीरन दता घराना ता कराना। फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत 300 साल रहेगी, जो बंगाल भोपाल और कश्मीर तक फैली हुई होगी। बादा से सद नबीनी तू हुक्म गोरगानी। फरमाते कि 300 साल गुजर जाएंगे तो तुझे मुगलों का हुक्म कहीं नजर नहीं आएगा, मुगलों का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। जो असहाबे कहफ गर्दो दर कहफ गायबाना, ये इस तरह गायब हो जाएंगे जिस तरह असहाबे कहफ के अंदर इनका इक़्तिदार खत्म, इनके निशानात खत्म। 300 साल के बाद इनके ज़वाल का वक्त शुरू हो जाएगा। और अंग्रेजों ने इनका नामो निशान मिटा दिया। और 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुगल शहजादों और शहजादियों का ये हाल हो गया था कि वो गलियों के अंदर भीख मांगा करते थे। आगे फरमाते हैं, राजगान जंगी मैं खोरो मस्त भंगी दर मुल्क शाह फरंगी आनंद ताजराना। कि राजे महाराजे जो जंगजू थे वो भांग और शराब के नशे में मस्त हो जाएंगे। वो हाथ जिनमें तलवार होती थी, उन हाथों में जाम आ जाए, हुकूमतें लड़खड़ा जाएंगी, इख्तिदार खत्म हो जाएंगे।
याशनों की सजा इनकी शान और शौकत खत्म हो जाएगी। दर मुल्क शाह फरंगी आनंद ताजराना, और फिर हिंदुस्तान के अंदर फरंगी ताजरों का रूप धार कर दाखिल हो जाएंगे। अंग्रेज आएंगे, फरंगी आ जाएंगे, कीरद नसारा मुल्क हिंदो या तमाम तासदी हुक्म शमया हिंदुस्तान पैदा शबद। फरमाते हैं उसके बाद हिंदुस्तान पर 100 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत, 100 साल तक इक़्तिदार फरंगियों के हाथ में आ जाएगा। तासदी हिंदुओं का ये इक़्तिदार कब तक रहेगा? फरमाते हैं कि पूरा 100 साल, कितना 100 साल तक अंग्रेज यहाँ पर आगे काबिज हो जाएंगे। बीनी तू इसवी बर तख्त बादशाही, तू ईसाइयों को बादशाही के तख्त पर बैठा देखेगा। गिरंद मोमिनारा अज हीला ओ बहाना, मुसलमानों की पकड़ धकड़ हीलो बहानों से शुरू हो जाएगी। मुसलमानों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाएगी। और जब अहले हिंद पर जुल्म अदावत की ज्यादती हो जाएगी तो हिंद ईसाइयों की तरफ से मुसलमानों के तीनों मजहब को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस नुकसान का आगाज मुस्लिम कल्चर को कहां से होगा? दर मकतब व मुदर्रिस इल्मे फरंग खानन, मदारस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर दीन की तालीम खत्म हो जाएगी। फरंगी इल्म पढ़ाया जाएगा, फरंगी जुबान पढ़ाई जाएगी। दर इल्म फिक्र तफसीर गाफिल शबंद बेगाना, और मुसलमान तफसीर से फिका से गाफिल होते चले जाएंगे। अंग्रेजी निज़ाम तालीम आ जाएगा। ये लॉर्ड निकाले का निज़ाम तालीम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दरसगाहों से दीन रुखसत हो जाएगा, उसमें सेकुलर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मुसलमान न तफसीर जोगे रहेंगे न फिका जोगे रहेंगे। इस्लाम अहले इस्लाम गर्दद गरीब व हैरान, बल्खो बुखारा तहरा दर हिंद सिंधियाना। सिंधियाना कहते हैं कि इस्लाम और अहले इस्लाम गरीब परेशान, और ये हैरानी परेशानी कहाँ तक जाएगी? बल्ख वाले हैरान, हिंदुस्तान वाले परेशान होंगे। ये हैरानी बल्ख तक पहुंचेगी, बुखारा तक पहुंचेगी, ईरान के तेहरान तक पहुंचेगी, हिंद तक पहुंचेगी, सिंध तक पहुंचेगी। पूरे इलाके के मुसलमान हैरान और परेशान होंगे। और जहां 1000 साल मुस्लिम हुक्मरानी रही, अब वहां अंग्रेज काबिज होंगे। फिर तारीख ने देखा कि मुसलमानों का बनाया हुआ निजाम तबाह बर्बाद हो गया। और यूं हिंदुस्तान दारुल इस्लाम से दारुल, इससे पहले दारुल इस्लाम था, अब दारुल कुफर बन गया। ये इतना बड़ा बहरान था कि उस दौर के उलमा उनके लिए जवाब देने मुश्किल हो गए कि जब इतना बड़ा इलाका दारुल इस्लाम से दारुल कुफर हो जाए तो हिजरत फर्ज होती है या नहीं। लोग सवाल करते उलमा से, अब बताएं कहाँ जाए? ये दारुल इस्लाम रहा है या नहीं? अगर ये दारुल कुफर है, अंग्रेज की हुकूमत है, तो क्या हिजरत फर्ज हो गई? हम हिजरत कर जाएं? ये सवाल उठने लगे कि दारुल कुफर में क्या जुमा पढ़ाया जा सकता है? क्या काफिर हुकूमत के खिलाफ बगावत की जाए? ये सवालात पैदा होना शुरू हो गए। इन्हीं हालात में अफगानिस्तान की तरफ जाने की तहरीक पैदा हुई। फिर एक तहरीक करके मवालात उठी, और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक के अंदर कौम की सियासी रहनुमाई की। आला हज़रत का सियासी किरदार, इस पर हम सैयद हिदायतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में पिछले साल जो आला हज़रत का उर्स हुआ, इस पर वहाँ मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। तहरीक के मवालात और आला हज़रत का सियासी किरदार। आपने फतवा दिया कि कहीं हिजरत करने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। फिर बाद में आला हज़रत के फतवे को वक्त ने जरूर साबित किया कि जो अफगानिस्तान चले गए थे वो वहाँ जाकर तबाह बर्बाद।
जो यहाँ से जा रहे तब क्या हुआ कि अफगानिस्तान का छोटा सा मुल्क लाखों लोगों को सहार नहीं सकता था, उन्हें अपनी सरहद बंद कर दी, यहाँ आने की इजाजत नहीं है, सरहद बंद कर दी। इधर अफगानिस्तान की सरहद बंद हो गई, उधर सल्तनत उस्मानिया है वो तबाह हो रही थी, इधर सल्तनत मुगलिया खत्म हो चुकी है। ये मुसलमानों की हालत ऐसार हो गई। पूरा एशिया, सेंट्रल एशिया, आपका ये समरकंद, बुखारा, ताशकंद जैसे अजीम शहर इधर रूस की गुलामी में आ चुके हैं। उधर खिलाफत उस्मानिया आखिरी दमों पे है, इधर सल्तनत मुगलिया खत्म हो चुकी है, इधर हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबज है। और इन्हीं हालात के अंदर, इसी माहौल के अंदर फिर आप फरमाते हैं बाद अज़ां शबद चुचंगे रूसियों जापान, कहते हैं कि इन्हीं हालात के अंदर फिर रूस और जापान में जंग होगी। जापान फतह याबत पर मुल्क रूसियाना, इन्हीं हालात के अंदर कहते हैं कि फिर रूस और जापान में जंग होगी, नाम लेकर बताओ। और यह जंग फरवरी 1904 से लेकर सितंबर 1905 तक रही। रूस और जापान में होने वाली इस जंग में कोरिया पर जंग हुई, कोरिया को फतह करने के लिए, कोरिया का इलाका कब्जे में लेने के लिए, और मैंचोलिया का इलाका उसको फतह करने के लिए जापान और रशिया में जंग हुई। जापान ये जंग जीत गया, रूस हार गया। फिर आगे फरमाते हैं फिर वो वक्त आना है इन्हीं सवालों में, ताउन कहते यकजा करदाबा हिंद पैदा, हिंद के अंदर ताउन आएगा, कहता आएगा तस्मों में ना मीरन हर जा अजी बहाना, लोग कहत से मरेंगे, भूख से मरेंगे, ताउन से मरेंगे। और इस ताउन का जिक्र, कहत का जिक्र कुदरतुल्लाह शहाब ने अपने शहाबनामा में किया है और लिखा है कि ज़ख़ीरा था, खुराक थी, लोग भूख से मर रहे थे, मगर अंग्रेज हुकूमत ने ये खुराक अपने गोदामों में छुपा रखी थी, अल्लाह की मखलूक को नहीं दी, भूख से लोग मरते रहे। फिर आगे फरमाते हैं कि इसी दौर के अंदर फरमाया दो कसबना में अहमद गुमराह कुनंद बे, फरमाया कि दो अहमद नाम के लोग होंगे, नाम अहमद होगा, वो लोगों को गुमराह करेंगे। साजन अज़े दिले खुद तफसीर फिल कुराना, कुरान की तफसीर अपनी राय से करेंगे, जैसा चाहेंगे अपने मफाद के लिए कुरान की तफसीर करेंगे। तो लोग अहमद जिनका नाम होगा, पहला अहमद कौन था? ये वो धरती का कुत्ता नहीं, मिर्जा अहमद मिर्जायत का फितना आएगा, गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह की मखलूक को गुमराह करेगा। सदियों पहले मिर्जायत की खबर थी। और दूसरा अहमद, उसका इशारा अल्लामा इकबाल की शायरी से मिलता है। और अल्लामा इकबाल कुल्लियात इकबाल में हुसैन अहमद मदनी का नाम लेते हैं। हुसैन अहमद मदनी ने क्या किया कि जब तहरीक पाकिस्तान का मामला था तो ये क़याम पाकिस्तान की इस अहमद ने मुखालफत की, इसने मुखालफत की और हिंदू मुशरिकों की हिमायत में उम्मत मुस्तफ़ा से गद्दारी की। इसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम हो गए और हिंदुओं पर एतमाद करने लगे। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अजम हुनूस नदानत रमूज़ दी वरना से देवबंद हुसैन अहमद ईचे बुला जबी, कि अभी तक ये अजम इसने दीन की रमज को नहीं पाया। सुरूत बरसरे मिंबर के मिल्लत अज़ वतनस। और हुसैन अहमद मदनी मिंबर रसूल पे बैठ कर कहता है कि कौमें वतन से बनती है, उसे इतनी खबर नहीं मुस्तफा ने नजरिया क्या दिया है। इसने कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारा तशख़्ख़ुस हिंदुस्तान से है, कोई और मुल्क जाओगे तुम्हारा तशख़्ख़ुस खत्म हो जाएगा कि मिल्लत कौमें वतन से होती हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं चिटे खबर से मकाम मोहम्मद अरबी, इसे मुस्तफ़ा के मकाम और पैगाम की खबर ही नहीं। ये कहता है कि कौमें मिल्लत से बनती हैं, हम कहते हैं कि कौमें गुलामी मुस्तफ़ा से बनती हैं।
कौमे गुलामी मुस्तफ़ा से बनती व मुस्तफ़ा बेरसा खेश राखती हमाऊस। मुस्तफ़ा तक पहुँचना ही दीन है, अगर वो न रसीदी तमाम, अगर हुजूर तक न पहुँचे तो सब बेसूद। इन दो शख्सों की जिन्होंने कौम को गुमराह किया, उन्होंने इसका सदियों पहले नाम लिया और ये आज से 900 साल पहले हुए, जो हज़रात बाद में आए। कितना अर्सा पहले? 895 साल पहले की बातें हैं। फिर आगे फरमाते हैं बेहतबा साजद नसारा राफलक दर जंग जीम निकबतो अदबार ईशा रा निशान पैदा शबद। पहली जंग अजीम की खबर सैयद नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया कि एक बहुत बड़ी जंग होगी। राफलक दर जंग जीम, जीम की जंग में ईसाई मुब्तला हो जाएंगे। जीम की जंग में ईसाई मुब्तला हो जाएंगे। अलिफ बे ते से जीम, ये वो जीम की जंग में, ये जीम से क्या मुराद है? जर्मनी, जीम फॉर जर्मन। जर्मनी की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा, जो तबाही और बर्बादी का निशान लिए जाहिर होगा। जंगे अजीम बात, जैसे आज हम जंगे अजीम कहते हैं ना, आज हम इस सदी में जंगे अजीम, पिछली सदी में हम क्या कहते हैं इस बड़ी जंग को? जंगे अजीम। 900 साल पहले ये लफ्ज़ नेमतुल्लाह शाह वली ने इस्तेमाल किया है। जंगे अजीम बादशाह, कत्ले अजीम, जंगे अजीम होगी, कत्ले अजीम होगा। और आगे सुने हैरत अंगेज, हैरत अंगेज फरमाया यक सद वसीब यकलक बाशद शुमार जाना। जंगे अजीम होगी, कत्ले अजीम होगा। 131 लाख अफराद मारे जाएंगे। 131 लाख कितने हुए? 1 करोड़ 31 लाख। जंगे अजीम की खबर दी, ये भी बताया 1 करोड़ कितने लाख? 31 लाख। और इतने ही लोग जंगे, 1 करोड़ 31 लाख अफराद मारे जाएंगे। पहली जंगे अजीम 1914 से लेकर 1918 तक रही। एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ बरतानिया है। और इस जंग के बाद दुनिया ने एक और निजाम देखा जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसका इजरा हुआ। एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक बना, एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक, एक तरफ सरमायादाराना ब्लॉक। इन दो ब्लॉकों ने, ये भी कुफर था, ये भी कुफर था, पूरी दुनिया को दो मुख्तलिफ शक्लों में कुफर ने घेर लिया। ये पहला मौका था कि धरती पर अफगानिस्तान, मक्का और मदीना, सिर्फ 3 मकान ऐसे थे जहां इस्लाम की हुक्मरानी थी। बाकी पूरी दुनिया पर कुफर गलबा पाया। कुफर का निजाम सिर्फ 3 जगहों पर, अफगानिस्तान, मक्का और मदीना, जहां इस्लाम था। बाकी तमाम दुनिया पर निजाम आलम कुफर का गालिब हो चुका था, जिसकी निशानदेही की और शर्क और गर्ब यकसर हाकिम शबंद काफिर, शर्क से लेकर गर्ब तक काफिर हाकिम हो जाएंगे। चूँ शबद बराबर बहाना। फरमाता था लोगों सुन लो, मेरी ये बात पूरी होगी, होगी। शर्क से गर्ब तक काफिरों की हुकूमत होगी और ये कुफर के आलमी निज़ाम की तरफ इशारा है। हाज़िर इकरामी कदर, फिर आगे इख्तिसार के साथ इस जंग का जो अंजाम हुआ, फिर जिस तरह का मुआहदा हुआ, सुलह हुई मुनाफिकाना, उसका जिक्र भी करते हैं। फिर जर्मनी और बरतानिया सुलह तो कर लेंगे, मगर ये सुलह मुनाफिकत पर मबनी होगी, ज़ाहिरन सुलह होगी, बाद में एक दूसरे के खिलाफ तैयारी करते रहेंगे किसी बड़ी जंग के लिए। फिर फरमाते हैं वक्त एक जंग जापान बाचीन उफ्ता बासत नसरानिया बफेगा आयंद बाहमाना। यहाँ इस शेर में दूसरी जंग अजीम का जिक्र है कि फिर दूसरी जंग अजीम होगी, फिर जापान और चीन के दरमियान जंग छिड़ेगी। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर।
फरमाया कि जापान और चीन के दरमियान जंग छिड़ जाएगी और दूसरी जानिब ईसाइयों के दरमियान पूरी दुनिया में, इधर चीन और जापान, उधर दूसरी तरफ ईसाई मुल्क आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये कब होगी? साल बिस्तो यकम, आगाज जंगे दोयम, मोहलिक तरीन अव्वल, बाशिद बचार हाना। मतलब कि पहली जंगे अजीम के 21 साल के बाद दूसरी जंगे अजीम होगी। पहली जंगे अजीम के कितने साल बाद? साल बताए, 21 साल बाद जंगे अजीम होगी। और ये दूसरी जंग पहली जंग से बड़ी मोहलिक होगी, बड़ी तबाकुल होगी। 2 अल्फ और रूसो हमची मानंद शहर शीरी, मानंद शहद शीरी। राजा के 2 अल्फ सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 अलिफ रूस और चीन एक तरफ हो जाए, मानंद शहद शीरी, मीठे शहद की तरह इनकी दोस्ती हो जाएगी। 2 अलिफ होंगे, एक रूस होगा, एक चाइना होगा। ये ब्लॉक एक तरफ बनेगा, इनके मुकाबले एक अलिफ, 2 अलिफ होंगे, उधर रूस होगा, चीन होगा, और इस तरफ एक अलिफ होगा, फिर एक जीम होगा, फिर दूसरा जीम। इस शहर के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो ब्लॉक बने, और एग्जैक्ट आप तारीख उठाकर देखो, सदियों बाद वही हुआ जो अहले बैत के उस फकीर ने सदियों एग्जैक्ट वही हुआ। 2 अलिफ इस तरफ 2 अलिफ कौन है? एक अमेरिका और एक इंग्लिस्तान। अमेरिका, इंग्लिस्तान, रूस और चाइना, ये एक ब्लॉक। फरमाया ये एक ब्लॉक बनेगा, और दूसरी तरफ एक अलिफ और 2 जीम। एक अलिफ यानी इटली, एक जीम जर्मनी, एक जीम जापान। एक तरफ इटली है, जर्मनी है, जापान है, दूसरी तरफ अमेरिका है, इंग्लिस्तान है, रूस है, चाइना है। ये 2 ब्लॉक बनेंगे। 2 अलिफ और रूस अहम शीरो शकर हो जाएंगे। ये इकट्ठे होकर अलिफ जी में अव्वल और जी में सानी पर हमला करेंगे। 2 अलिफ और इंग्लिस्तान और अमेरिका, रूस और चाइना एक तरफ ये हमला करेंगे, इधर के एक अलिफ और 2 जीमों पर। यहाँ एक अलिफ से मुराद इटली है, एक जर्मनी है, एक जापान। चारों ने मिलकर इटली पर हमला किया, जर्मनी पे हमला किया, जापान पे हमला किया। अब चूंकि हुकूमत बर्रे सगीर पर अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों ने यहाँ से भर्ती शुरू कर दी। आओ हुकूमत बरतानिया, ताजे बरतानिया की मदद करो। लाखों लोग हिंदुस्तान से भर्ती करके पहली जंग अज़ीम में, दूसरी जंग अज़ीम में भी लड़ने मरने के लिए उन बॉर्डरों पर भेजे गए। इसका जिक्र भी शाह नेमतुल्लाह वली ने किया। फरमाते कि इमदाद हिंदिया हम अज हिंद दादा बाशन, लाइल मसीह के बाशन आ जुमला राय गाना। हिंद वालों को इस्तेमाल किया जाएगा इन जंगों में, मगर हिंद वालों को खबर नहीं होगी कि उनकी कुर्बानियाँ राय गाँ जा रही हैं, बेकार जा रही हैं। हालात बरक पैमा सल्ला हशर बरपा, हशर बरपा करने वाला असला इस्तेमाल होगा। हालात बरक पैमा, आसमानी बिजली को नापने वाले हथियारों जैसे हथियार आएंगे। सल्लाह हशर बरपा, हशर बरपा करने वाला असला इस्तेमाल होगा। सासंद अहले हरफा मशहूर आ ज़माना, जिसे उस ज़माने के अहले इल्म बनाएंगे, इतना असला इस्तेमाल होगा कि हशर बरपा हो जाएगा। फरमाते कि इसका नतीजा क्या होगा? इंग्लिस्तान जर्मनी पर फाते तो हो, ये अलिफ जीत तो जाएगा, मगर इसकी अपनी बरतानिया इंग्लिस्तान की अपनी कमर दूसरे जंग अज़ीम के बाद टूट जाएगी। चूंकि बरतानिया कमजोर हो जाएगा, अब जो यहाँ के अंग्रेज होंगे, अब चूंकि वो मुल्क कमजोर हो चुका होगा, फिर बर्रे सगीर पर काबिज अंग्रेज ये खुद हुकूमत छोड़कर वापस इंग्लिस्तान चले। 100 साल के बाद ये इंग्लिस्तान वापस चले जाएंगे। वागुजारंद हिंदरा अज खुद मगर अज मकरे शाह, खलफशार
फशारे जांग सल्दर मर्दमा पैदा शबद। चूंकि बरतानिया कमजोर हो जाएगा, अब वो यहाँ की मदद करने के काबिल नहीं रहेगा, तो नतीजा था यहाँ के अंग्रेज खुद ये इक़्तिदार छोड़कर 100 साल बाद फिर जब बैक टू इंग्लिस्तान वापस चले जाएंगे। है बहुत बड़ी बात। फरमाते हैं कि जाते जाते वो शरारत क्या करेंगे, खलफशारे जांग सल्दर मर्दमा पैदा शबद। जाते जाते एक बदी का बीज बो जाएंगे। अंग्रेज जाता जाता एक शरारत करके जाएगा, उनके मकर से एक जानलेवा झगड़ा जोगों में पैदा हो जाएगा। अंग्रेज तो चले जाएंगे मगर एक झगड़ा छोड़ जाएंगे, और वो झगड़ा क्या है, आपका आज का मसला है कश्मीर। फरमाते हैं कि उस पर साल खून बहता रहेगा, जंगो जदल होती रहेगी। ये वो शर होगा जो अंग्रेज छोड़ जाएंगे, ये वो बदी का बीज होगा जो जाते जाते वो बो जाएंगे। कहते हैं कि वो तो चले जाएंगे, फरमाते हैं कि उनके जाने से पहले एक और बहुत बड़ा वाकया होना है। 2 हिस्स चूहिंद गर्दत खून आदम शुद्ध रमा। फरमाते हैं कि फिर हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 2 हिस्से चूहिंद गर्दत खून आदम शुद्ध रवा, खून इंसान जारी हो जाएगा। शोरश व फितना फजून अज़गुमा पैदा शबद, शोरश पैदा होगी, फितना बपा होगा। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यहाँ से पाकिस्तान की बात का आगाज करते हैं। लामका बाशन ज़िक्र हिंदुआ मोमिन बसे, गैरत व नमूस मुस्लिम राज यहाँ पैदा शबद। मुसलमान बेघर हो जाएंगे, हिजरत होगी। पाकिस्तान बनते वक्त तारीख इस्लाम की सबसे बड़ी हिजरत क़याम पाकिस्तान के वक्त हुई है। आपको पता है हिंदुस्तान से कितने लोग निकले थे पाकिस्तान के लिए? कितने लोग? 1.25 करोड़। 1.25 लाख लोगों ने, मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ा था। 1.25 करोड़ निकले। 1.25 करोड़ की हिजरत तारीख इस्लाम की सबसे बड़ी हिजरत। कितने निकले थे? बोले कितने? 1.25 करोड़ निकले और पहुंचे थे कमोबेश 50 लाख के करीब पाकिस्तान पहुंचे। 75 लाख कहां गए? इस पाकिस्तान की बुनियादों में उन 75 लाख का खून है। इधर ये निकले, उधर सिखों ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। हिंदू तो बेगैरत था ही। सिखों का सरदार मशरकी पंजाब का तारा सिंह, जिसका नाम था तारा सिंह, उसने ऐलान कर दिया, खबरदार हमारे मशरकी पंजाब से एक मुसला भी यहाँ से जिंदा नहीं। 60-70 हजार किलोमीटर का बड़े सगीर का वो हिस्सा मशरकी पंजाब, वहाँ एक मुस्तफा का कलमा गो जिंदा नहीं। ये वो हकायक, ये वो जुल्म है जिसका जिक्र 900 साल पहले उन्होंने किया था। यहाँ पहुंचे 50 लाख, चले थे 1.25 करोड़। 75 लाख मुस्तफा के उम्मतियों का, मुस्तफा की उम्मत की बेटियों की बेहुरमती और उनका लहू इस वतन की दीवारों के नीचे है। ये वतन जो लुटेरों के हाथ में है, जो गासिबों के हाथ में है, जो कातिलों के हाथ में है, सिवाय इसके कि तुम पैदा हो, मर गए हो इस धरती पे, तुम्हारा किरदार क्या है पाकिस्तान के अंदर? तुम्हारे का किरदार क्या है? जो मर गए उनकी नस्लें रुल रही है, वो गलियों का रिज्क है, उनकी नस्लें, उनके माथे पर गुर्बत की लकीर नक्श है। जिनका ना बाप मरा ना दादा मरा, मोहल्लों में पैदा हुए, वो बगैर इस मौल के ठेकेदार। और वो मौलवी जो कहते थे कि हमें पाकिस्तान कबूल नहीं है, आज
आज वो भी इस्लाम के ठेकेदार किस मुंह से बने हुए क्या इसलिए चुनवाए थे तकदीर ने तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा। यहाँ से फिर आपके पाकिस्तान का जिक्र, वो नेमतुल्लाह शाह वली 900 साल इस पाकिस्तान को कैसे देखा, इसके हालात को मर्द कलंदर ने कैसे देखा, यहाँ क्या होगा, हालात क्या होंगे, इसका नक्शा क्या होगा, इसका हाल क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इस पर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा गुफ्तगू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना फ़र्ज़ समझने, पहचानने और उसे निभाने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक